Hello students, welcome to our class 11th Accountancy. Here in this class we will discuss the branches of accounting and meaning of bookkeeping. So let's start branches or types of accounting. There are three types of accounting. The first one is financial accounting, cost accounting and management accounting. यहाँ पर आपके सिलेबस में थ्री टाइप्स की अकाउंटिंग आपको बताइए जो कि होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अच्छा, जो आपको जो बुक है, आपको जो पढ़ना है 11th क्लास में, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, वो आपकी कौन सी बुक है? वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ना है. कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पर क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और उनके बेसिस पर हम यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से यहाँ पर आपको क्या पता चलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से यहाँ पर आपको पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ये दो चीज़ें हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये हमको पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे पता कर सकते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता कर सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाकर, और प्रॉफिटेबिलिटी को हम यहाँ पर पता कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर. तो व्हाट आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आता है फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग. अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज जो होता है वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, कॉस्ट को पता लगाना होता है. सपोज ये मार्कर है, अगर ये मार्कर कोई कंपनी बनाती है तो उस कंपनी में यहाँ पर मार्कर की कॉस्ट डिसाइड करना है, तो उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग होगी. मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं, उस कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने के भी एफर्ट्स हम करते हैं. तो यहाँ पर ओनली प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट को यहाँ पर वेरियस मैटर्स से रिलेटेड क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना होता है. अब मैनेजमेंट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? मैनेजमेंट के पास कुछ डेटा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बेसिस पर यहाँ पर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगा. तो वो डेटा या इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड होती है? वो डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से. मीन्स वी कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटल किस पर बेस्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर बेस्ड है. सपोज मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि हमें करंट ईयर में कितना बजट बनाना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें कैसे करना है, आपके पास वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, आपको बेस्ट वन को उसमें से चूज करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर कैसे होगी? मैनेजमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी डेटा है यहाँ पर निकल कर आया है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर बेस्ड होती है और जिसमें क्या होती है? डिसीजन मेकिंग वाला वर्क होता है, वो होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो ये थी हमारे थ्री टाइप्स की ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये आपकी मेन थ्री टाइप्स की ब्रांचेस है. इसके अलावा और भी अदर ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, से यहाँ पर टैक्स अकाउंटिंग भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होता है, बट आपको सिलेबस में ओनली ये थ्री पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मीनिंग होता है कीपिंग रिकॉर्ड्स इन सिस्टमेटिक मैनर नोन एज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि सिस्टमेटिक वे में, एक प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है? मेंटेन करना है. उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड होता है? तो फर्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, सेकंड है मेजरिंग, थर्ड है रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ है क्लासिफाइंग. फर्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग. बुक कीपिंग में यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. आपको यहाँ देखना होता है कि कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, और अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में मेजर यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कोई ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में हुआ तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड है यहाँ पर पॉइंट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या कि हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉपर बुक्स में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। बुक्स क्या होती है? तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है, जर्नल बुक होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है, लेजर यहाँ पर होती है। तो प्रॉपर बुक्स में हम उसको क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पर क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि एक बिजनेस में न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं रिगार्डिंग परचेज, regarding sale, regarding payment of expenses, regarding receiving of payment। ये बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे होते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि टोटल आपने परचेस कितना किया है इन अ ईयर एंड टोटल आपको सेल कितना हुआ है इन अ ईयर। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे परचेस अकाउंट। यहाँ पर हम सेपरेट बनाते हैं, सेल अकाउंट यहाँ पर हम सेपरेट बनाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अकाउंट्स का सेपरेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम परचेस अकाउंट का सेपरेट लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट का लेजर सेपरेट बनाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स का सेपरेट लेजर अकाउंट बनाएंगे, डेटर का सेपरेट लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। मीन्स यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन हमने या जितने भी अकाउंट्स हमने ओपन किए, उन अकाउंट्स का हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। ये होता है क्लासीफाइंग। तो बुक कीपिंग का आपका मीनिंग क्या हो गया? बुक कीपिंग का मीनिंग आपका ये होगा कि कीपिंग रिकॉर्ड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ये 4 पॉइंट्स जो है आपके बुक कीपिंग में यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो आपकी अकाउंटिंग का यहाँ पर क्या होता है? एक पार्ट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। आई होप you all will understand this topic very well. Thank you so much for watching these videos. Thank you.